हर हर महादेव। मैं रेनू राय स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल सानवी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे हरितालिका तीज व्रत के बारे में। हरितालिका तीज व्रत वर्ष 2026 में हमें कब करना है, नहाय खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम, पहली बार व्रत करें या नहीं, बाल किस दिन धोएं, सरगी खाने का कब नियम है और क्या क्या चीजें हम सरगी में खा सकते हैं, श्रृंगार के सामान में क्या चढ़ाना है, क्या दान करना है, पीरियड्स के दौरान हम व्रत शुरू करें अथवा ना करें, गर्भवती महिलाएं इस व्रत को कैसे करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आदि बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हरितालिका तीज व्रत 2026 में कब है। इस बार हरितालिका तीज व्रत को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन है, क्योंकि 13 सितंबर सुबह 7:08 से तृतीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है और 14 सितंबर सुबह 7:08 तक तृतीया तिथि समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार हरितालिका तीज व्रत 14 सितंबर दिन सोमवार को पड़ेगा। इसी दिन हमें व्रत रखना है, क्योंकि सोमवार है, भोलेनाथ का दिन है और उसी दिन हमारा हरितालिका तीज व्रत भी है। तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई। तो क्योंकि सुबह ही तृतीया तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए बहुत से जो लोग हैं वो सुबह के समय ही पूजा करेंगे। लेकिन जैसे कि तृतीया तिथि में हरितालिका तीज की जो पूजा होती है वो शाम के समय होती है, चाहे तृतीया तिथि कभी भी समाप्त हो रही हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे हमारे यहाँ हरितालिका तीज व्रत की पूजा शाम को ही होती है और मैं भी शाम को ही करूँगी। तो फ्रेंड्स, सोमवार को हमें व्रत करना है और अपनी शाम के समय या सुबह के समय आपकी जब इच्छा करे आप अपना पूजा पाठ कर लीजिए। वैसे सोमवार के दिन सुबह के समय नहा धो के अपने तीज व्रत का संकल्प आप लोग जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद अपना शाम के समय 2-3 बजे के करीब में जब आपका मन करे नहा धो के अपना 16 श्रृंगार करके अपना तीज व्रत आपको करना है। उससे पहले यानी तीज व्रत के एक दिन पहले नहाय खाए का नियम होता है। तो नहाए खाए के दिन रविवार पड़ा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से हम अपना सिर वगैरह धो सकते हैं, क्योंकि व्रत वाले दिन कोई भी सुहागिन सिर नहीं धोना चाहिए। किसी भी अगर हमारा सुहाग वाला कोई व्रत पड़ रहा है तो हमें उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए, चाहे करवा चौथ हो या हरियाली तीज हो या हरितालिका तीज व्रत हो। तो व्रत वाले दिन हमें सिर नहीं धोना चाहिए, व्रत के एक दिन पहले हमें सिर धोना चाहिए। तो नहाए खाए वाले दिन आराम से अपने अच्छे से बाल वगैरह धोकर शुद्ध सात्विक भोजन करना है। लहसुन प्याज एकदम नहीं खाना है। और कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, लेकिन व्रत रखना है तो ये व्रत अखंड सौभाग्य के लिए हर सुहागिन महिला शिव जी और माता पार्वती की पूजा करती हैं। शिव जी के लिए व्रत रखा जाता है और अपने पति की लंबी आयु के लिए हर महिला यह व्रत रखती है। तो आप लोग रविवार के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करके तब यह व्रत रखिएगा। इस दिन हो सके तो बैगन की सब्जी और मसूर की दाल ये सब भी नहीं खाना चाहिए। शाम के समय आप लोग अच्छा अपना पुआ पकवान वगैरह बनाइएगा। जिनके घर में हरितालिका तीज व्रत नहीं होता, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, आप उन्हें प्रसाद के रूप में वह जो आपने भोजन बनाया है उसे भी आप दे सकते हैं। और अपना खाने पीने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने ब्रश वगैरह से अपने दांत अच्छे से साफ कर लीजिएगा। और कितनी ही महिलाएं होती हैं कि रात के 12 बजे के बाद यानी नहाई खाए वाले दिन रात के 12 बजे के बाद से पानी भी नहीं लेती हैं। और बहुत से लोगों के यहाँ
भोर में सरगी खाने का नियम होता है। अगर आपके परिवार में सरगी खाने के रिवाज है तो आप जरूर खाएं, और अगर नहीं है तो जैसा कि आपका मन करे आप ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे परिवार में तो मेरी सास वगैरह सरगी मतलब खाती थी, चाय फल मिठाई ये सब ले लेती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं 12 बजे के बाद चाय वगैरह या पानी कुछ भी नहीं लेती। तो उन्हें तो अभी भी जो पुरानी औरतें हैं वो 3 बजे भोर में कौवे की आवाज आने से पहले अपना सरगी वगैरह ले लेती हैं। अगर आपकी भी इच्छा है, अगर आपको मतलब तबीयत से लेके कोई इशू है तो आप भी चाहें तो 3 बजे भोर में अपना चाय या पानी केला वगैरह खा के अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन सरगी में अनाज आप बिल्कुल भी मत खाइएगा। जितने भी हमारी गर्भवती बहनें हैं वो उनके घर में चाहे सरगी खाई जा रही हो या ना खाई जा रही हो, वो उठकर सुबह जरूर है कि अपना फल फ्रूट है, चाय दूध ये सब आप ले सकती हैं। अपनी दवाइयाँ वगैरह आप ले सकती हैं। जो बहनें स्वास्थ्य से संबंधित दवाइयाँ लेती हैं वो लोग भी सुबह उठकर दवाई वगैरह अपना ले लें। जिनको बीपी का इशू है वह नींबू नमक पानी आदि भी पी सकता है, जिससे कि पूरा दिन आपका निर्जला व्रत कंप्लीट हो जाए और कोई असुविधा ना हो। और ध्यान रखिएगा, बाल आपको नहाए खाए वाले दिन ही धोना है। पहले क्या होता था कि तृतीया तिथि के दिन हम बाल धो सकते हैं कि नहीं, बहुत ही इस बात को लेकर कंफ्यूजन बना रहता था। लेकिन बाल इसलिए नहीं धोते हैं तृतीया के दिन क्योंकि हमारे बालों से जो पानी टपकता है वह जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। बाल धोकर उसे कपड़े से बांध लें, जिसके उसका गीला पानी जो है वो कपड़े में ही रहे, इधर उधर ना टपके। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बालों से बूंद बूंद जो पानी टपकता है वह हमारे पुण्यों को मतलब नाश करता है। इसलिए व्रत उपवास के दिन बाल धोने की सलाह नहीं दी जाती है। और हम बाल धोने के लिए से केमिकल यूज करते हैं, जैसे आप कह लीजिए शैम्पू, वह अंडे आदि से बने होते हैं। ऐसी मान्यता है कि ज्यादातर बाल धोने की सलाह इसलिए भी उस दिन व्रत वाले दिन नहीं दी जाती है। तो आप काली मिट्टी से या हर्बल शैम्पू का यूज करते हैं, शिकाकाई और आंवले से बाल धोते हैं तो इसमें कोई दोष या पाप नहीं लगता। क्योंकि मतलब कितने दिन लोग होते हैं जो तीज के दिन जिनके पास नदी है, गंगा जी हैं, वो स्नान करने वहां पर जाती हैं, तो वहां पे मतलब कोई अशुद्धि वाली बात नहीं होती है, क्योंकि वहां पे गंगा जी का पानी जो होता है वो शुद्ध होता है। इसके अलावा आपको जहाँ पे सोना है वहां भी अपना बेडशीट वगैरह दूसरी बिछा लीजिएगा। प्रतिदिन यूज करने वाली बेडशीट का यूज मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात कर लेते हैं व्रत वाले दिन की। तो व्रत वाले दिन आपको सुबह दातुन से मुंह धोके और नहा धोकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करनी है और अपने व्रत का संकल्प आप सुबह में ही ले लीजिएगा। अपना नाम और गोत्र बोलकर कि हे भोलेनाथ, आज हरितालिका तीज के दिन मैं आपका तीज व्रत कर रही हूँ। मेरा अखंड सौभाग्य बनाए रखिएगा और मेरे तीज व्रत को सफल कीजिएगा। इस तरह से अपना आपको संकल्प ले लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोरी साड़ी है तो आप कोरी साड़ी अपनी पहन सकती हैं, और अगर नहीं है तो आप धुली हुई साड़ी भी पहन सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि पीरियड्स में जिस साड़ी का आपने यूज किया है अगर वो साड़ी ना पहने तो अच्छा है, और अगर नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने कोरी साड़ी खरीदी है तो उसका ब्लाउज, पेटीकोट, फॉल वगैरह आप पहले ही रेडी करवा लीजिएगा। मैचिंग की चूड़ियां वगैरह ये सब। अगर लाल पीले रंग की साड़ी हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो तृतीया तिथि है वो सुबह के समय ही समाप्त हो जा रही है, तो सुबह में ही पहले लोग तृतीया में पूजा पाठ कर लेते हैं। और आप देख लीजिएगा कि आपको किस समय अपनी पूजा करनी है। हमारे यहाँ शाम को पूजा होती है, तो शिव जी की पूजा हम लोग शाम को ही करेंगे। अपना 2-3 बजे के करीब में नहा धो के 16 श्रृंगार आप लोगों को कर लेना है। अपने हाथों में मेहंदी आप लोग एक दिन पहले ही लगा लीजिएगा, और अपनी मांग में उस दिन सिंदूर अपने सिंहोरा से कीजिएगा। अगर आपके पास सिंहोरा नहीं है तो कोई भी पीला सिंदूर अपनी मांग में आज के दिन आप भरिएगा। पैरों में महावर वगैरह लगाकर अपना फुल श्रृंगार आज के दिन आपको करना है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी शाम की तैयारी। इसके बाद हम अपना पूजा पाठ
करेंगे। तो पूजा पाठ आप चाहें तो अपने घर में भी कर सकते हैं और चाहे तो मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी आप अपना पूजा वगैरह कर सकते हैं। तो और इस दिन अपना पूजा आप कहीं भी कीजिए। हरितालिका तीज व्रत की कथा आज के दिन आपको अवश्य सुननी है। आज के दिन आप शाम के समय माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर से अर्पित कीजिए। श्रृंगार के सामान में जितनी सामग्री आपसे हो सके, सिंदूर, बिंदी, महावर, चूड़ी, बिछिया, पायल, साड़ी, पीस, जो भी हो, काजल, बिंदी, लिपस्टिक, जितने भी श्रृंगार का सामान होता है वो आज के दिन हमें माता रानी को जरूर से जरूर चढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा आपको जो भी चीज अपने पास रखनी हो वो आप 2-2 चढ़ाइए। जैसे कि सिंदूर की डिबिया 2 चढ़ा दीजिए, बिंदी 2 चढ़ा दीजिए, चूड़ी आप 2 दर्जन चढ़ा दीजिए। इसके अलावा जो भी आपको रखना है वो आप जोड़े में चढ़ाइए, और जो आपको नहीं रखना है वो आप एक एक पीस भी चढ़ा सकते हैं और उसका अगले दिन हमें दान कर देना है। उसमें से आप चाहे तो सिंदूर, बिंदी और चूड़ी वगैरह अपने पास रखिए, बाकी सारा श्रृंगार का सामान आप दान कर दीजिए, क्योंकि श्रृंगार का सामान हम लोग जितना दान करते हैं वह उतना ही बढ़ता है। तो संध्या के समय अपना श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ाइए, उनको सिंदूर लगाइए और वही सिंदूर अपनी मांग में भी भर के माता रानी से अखंड सौभाग्य की, अखंड सुहाग की कामना करके अपनी मांग में उस सिंदूर को लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें श्रृंगार का सामान चढ़ाना है और उसमें से उन वस्तुओं को दान करना है और कुछ श्रृंगार की वस्तुओं को अपने पास रख लेना है। और हो सके तो ये जो भी श्रृंगार की वस्तुएं हैं किसी पंडित को या किसी ब्राह्मण को ही हमें दान करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने सुबह के समय अपने व्रत का संकल्प नहीं लिया है तो आप शाम के समय भी अपने हाथ में पुष्प और जल लेकर अपने व्रत का संकल्प कर सकती हैं। तो इस तरीके से अपना पूजा पाठ आप लोग समाप्त करके अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने सास ससुर का, अपने से बड़ी जेठानी जो भी हैं, अपने पति का उस दिन आप लोग आशीर्वाद जरूर लीजिए। अगर आप दूर कहीं हैं तो फोन करके आशीर्वाद लीजिए, लेकिन आज के दिन उनका आपको आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा साफ सफाई वाला काम आप लोग एक दिन पहले ही अपना अच्छे से कर लीजिएगा। सुबह के समय ही अपना झाड़ू पोछा वगैरह कर लें, वरना अगर दिन भर काम करने से प्यास लग जाती है और रहना है 24 घंटे निर्जला व्रत। अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो जैसे गर्भवती महिलाएं हैं वो लोग अपना पूजा पाठ करने के बाद पशु बन के यानी थाली में अपना जल वगैरह लेके बैठ के आप पानी पी सकती हैं। कहीं कहीं तीज व्रत में पूजा पाठ होने के बाद फल वगैरह और चाय वगैरह का भी रिवाज होता है और कहीं कहीं नहीं भी होता है। तो आप लोग के यहाँ जैसा नियम है वैसा आप लोग कर सकते हैं। वैसे निर्जला व्रत है तो निर्जला की तरह ही करना चाहिए, लेकिन जो बीमार हैं, जो गर्भवती हैं, वो लोग नहीं रह पाती हैं तो वो लोग अपना पूजा पाठ करने के बाद जल ग्रहण कर सकती हैं। इस दिन आपको ज़्यादा चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए, किसी की निंदा या बुराई वगैरह नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूर्ण श्रद्धा के साथ सुमिरन करके अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। अगर आपने चौकी लगाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की है तो आप उस चौकी को अगले दिन ही हटाइएगा, और अगर पार्थिव शिवलिंग बनाकर आपने पूजा की है तो उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको अगले दिन करना है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन रात को नहीं किया जाता है, इसलिए आप अगले दिन ही करें। तो फ्रेंड्स, इस दिन आपको सिलाई कटाई, सुई धागा, जुएं निकालना, इन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि क्या यह तीज का व्रत हम पहली बार कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, इस बार मलमास लगा था, तो जिन लोगों की भी नई नई शादी हुई है वो इस साल अपना तीज का व्रत नहीं उठा सकते हैं। अगर आपके मायके से तीज आया है, जैसे हमारे यहाँ तीज आने की परंपरा है, लड़की की नई नई शादी होती है या कुछ सालों बाद तक मायके वालों की पक्ष से या ससुराल वालों की तरफ से तीज आता है। तीज में साड़ी, श्रृंगार का सामान, मिठाई वगैरह ये सब चीजें होती हैं। तो आप लोग अपनी नई साड़ी वगैरह पहन सकती हैं, 16 श्रृंगार कर सकती हैं, पूजा पाठ वगैरह सब कर सकती हैं, लेकिन आप व्रत नहीं कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गई व्रत करने की बात। अब ये जान लेते हैं कि पीरियड्स में हम यह तीज का व्रत कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, पीरियड्स में तीज का व्रत आप कर सकती हैं, बस पूजा पाठ आप नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड, जो भी नई नई दुल्हनें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनसे तीज के व्रत में अगर बिना पानी के नहीं रहा जाता है तो आप चाहें तो रात को 12 बजे के बाद सिर्फ पानी आप पी सकती हैं। ऐसा मतलब मैं भी शुरू में करती थी, और अभी भी मेरे से जब नहीं रहा जाता तो मैं 1 बजे के करीब में अपना चाय पानी वगैरह ले लेती हूँ। इसके बाद आप सुबह में अपना फिर से नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद ही अपने श्रृंगार की सामग्री के साथ साथ आटा, कुछ दक्षिणा, कुछ फल वगैरह जो भी है, आप पंडित जी को दान करने के बाद अपना पारण आपके यहाँ जिस भी चीज से होता है, आप उस चीज से अपने व्रत का पारण कर दे। तो पारण में ऐसे करके हम हरितालिका तीज का संपूर्ण मतलब पूजा पाठ संपन्न करेंगे। नहाए खाए से लेकर पारण तक के और सुबह में जो भी सब नियम है वो सब मैंने आपको बताए। अपने से बड़ों का आशीर्वाद आप लोग जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि शिव जी की महिमा रहेगी तो हर साल हम लोग इसी तरीके से हरितालिका तीज का व्रत जरूर करते रहेंगे, क्योंकि शिव जी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और शिव जी के बाद जो स्थान आता है वो पति देव जी का ही आता है। तो फ्रेंड्स, इस दिन आप जहां तक हो सके ध्यान रखिएगा इस बात का कि व्रत के दौरान हमसे किसी भी प्रकार का कोई पाप ना हो, मतलब कि जीव जंतु को हमें नहीं मारना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना बड़ा व्रत हम कर रहे हैं, कठिन, जटिल, और फिर इससे इस प्रकार के कार्य करने से हमारे व्रत पे प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि हरितालिका तीज व्रत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आ गई हों। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तृतीय तिथि प्रारंभ हो रही है 13 सितंबर को सुबह 7:08 से, और तृतीय तिथि समाप्त हो रही है 14 सितंबर को सुबह 7:06 पर। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर को हरितालिका तीज का व्रत करेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:05 से लेकर 7:06 तक हम लोग पूजा कर सकते हैं, और अभिजीत मुहूर्त में जो लोग पूजा करेंगे वो सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:41 तक पूजा करेंगे। और शाम को पूजा करने का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में 6:28 से लेकर 8:47 तक है। तो आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। हरितालिका तीज व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।